हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। 5 अप्रैल को आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए एग्जाम था और होप आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया होगा। अब हम उन बच्चों पे फोकस करेंगे और उन बच्चों के प्रिपरेशन में साथ देंगे जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको पूरे प्रिपरेशन में जो है अपना किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ आपका सिलेबस कैसा आता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है, क्या क्या आपके पेपर्स होते हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस की यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन आज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर क्लास 6, ठीक है, फॉर क्लास 6 के लिए हम लोग ये देख रहे हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा दैट इज पेपर पेंसिल ऑन OMR आंसर शीट्स फॉर एडमिशन, मतलब आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा जैसे इस साल आपका हुआ था। ठीक है, उसके अलावा टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होंगे जैसे इस साल हुआ था। अभी कोई भी चेंजेस अब इसमें नहीं देखने को मिलेगा जहां तक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज एज फॉलोज। अब आपके जो है वो पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एग्जाम है उसमें पेपर्स कौन कौन से आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, आपको पढ़ना क्या क्या होता है उस प्रिपरेशन को करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके क्या होते हैं, 4 सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं इस एग्जाम में आपके आते हैं। अब 4 सब्जेक्ट क्या क्या है आपके, देखिए 4 सब्जेक्ट है। मैथ्स, आपका इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस है आप इसको जनरल इंटेलिजेंस बोलो या फिर रीजनिंग बोलो, ठीक है, एक ही चीज है। लैंग्वेज जो भी आप चूज करोगे, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। उसके अलावा जनरल नॉलेज आपका जीके ही हो गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैथ्स में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना वो कितने आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि ओवरऑल के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ओवरऑल होते हैं वो होते हैं 125। उसके अलावा हर एक क्वेश्चन, मैथ्स में 50 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। तो टोटल क्वेश्चन पेपर आपका मैथ्स का जो हो जाएगा कितने का हो जाएगा, 150, यानी कि 150 मार्क्स का आपका क्या होगा, मैथ्स का पेपर होगा। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल जो पेपर होगा जनरल इंटेलिजेंस का 50 नंबर का होगा। लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो भी 50 नंबर का होगा। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स हियर ऑल्सो। जनरल नॉलेज में भी आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ये भी आपका क्या होगा, 50 नंबर का होगा। टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का, यहाँ पे 300 का। अब आप देखो 300 का आपका टोटल पेपर है, 150 नंबर आपका ले लेता है मैथ्स और बाकी के जो 3 पेपर हैं उसमें बढ़ जाते हैं ये 150 मार्क्स, 50 50 50 में। तो यहाँ पर इसको देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बहुत ज्यादा फोकस और बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है किसकी, मैथ्स की। किसी को किसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, बट मैथ्स पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि अकेले 50% जो है वो स्कोर क्या कर रहा है, मैथ्स कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा देयर इज नो नेगेटिव मार्क फॉर अ रॉन्ग रिस्पॉन्स, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैथ्स का जो पेपर होता है इसमें क्या होता है, टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें मोस्टली कवर आपके होते हैं, ठीक है, यानी कि आपका सिलेबस मैथ्स का क्या रहता है। तो मैथ्स के सिलेबस में आपके जो टॉपिक्स देखिए, नेचुरल नंबर्स में डिफरेंट टाइप के नंबर्स, डिविजिबिलिटी, ठीक है, नंबर्स की प्रॉपर्टीज, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर सब टॉपिक्स भी आपके आते हैं। एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या होंगे आपके शेप और उनके एरियाज होंगे। सिंपल इंटरेस्ट की बात यहाँ पे होगी, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स, डिफरेंट टाइप के एंगल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना आता है, ठीक है। उसके अलावा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट करना आता है। रोमन न्यूमरल्स, हमेशा इसके 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके बनते ही हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आते हैं। अगर इस बार का आपने पेपर देखा होगा तो इस बार भी यहाँ पे क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है। सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, प्लेन फिगर्स, डेसिमल नंबर्स इस बार भी आपके 2 क्वेश्चन, आई थिंक 2 क्वेश्चन यहाँ पे डेसिमल नंबर्स के इस बार भी आपके आए हुए थे। स्पीड एंड टाइम, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन बने हुए थे।
ऑपरेशन ऑन नंबर, इससे भी आपको क्वेश्चन बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, इससे आपके 2 क्वेश्चन इस बार भी बने हुए थे। अरेंजिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लास्ट ईयर भी इसके 2 से 4 क्वेश्चन बने थे और इस बार भी इसके 2 क्वेश्चन तो बने थे। उसके अलावा एलसीएम एचसीएफ के आपके क्वेश्चंस बनते ही हैं, ठीक है। ये जो सारे टॉपिक है ना, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे आप नेचुरल नंबर्स की बात करो तो इसके सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। फ्रैक्शन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी रहते हैं। उसके अलावा आपके रोमन न्यूमरल से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलिए रोमन से, और हो सकता है 3 बन जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। परसेंटेज, एवरेज, इन सब से एक एक क्वेश्चन तो बनता ही है, और कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से 2 या 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि इतने टॉपिक्स में से मैं 4 टॉपिक स्किप कर लूं, बाकी कवर कर लूं, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा आपको करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज में आप हैं, अगर आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद भी आपके ये टॉपिक आपको पढ़ने ही है नेक्स्ट क्लासेस में, और अगर आप नहीं देते एग्जाम, वैसे भी आपको 6th क्लास के बाद ये सारे टॉपिक्स पढ़ने ही है। 5th में भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके क्या सारे के सारे 5th में होते हैं। एनसीईआरटी में भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से होते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज में तो आप बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ स्किप करें, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस से आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपके बनते हैं। तो देखो, जनरल इंटेलिजेंस से जैसे आपका यहाँ पर एनालॉजीज बनती हैं, ठीक है। मैथमेटिकल एंड वर्बल, यहाँ पे लिखा है एनालॉजीज, मतलब यहाँ पे आपको 2 सिमिलरिटीज देगा, दो नंबर्स में, 2 लेटर्स में, या यहाँ पर 2 लेटर्स में सिमिलरिटीज आपको दे दिया और सेम एक लेटर और दे दिया, आपको उसी सिमिलरिटी के बेस पे उस थर्ड वाले लेटर नंबर का क्या करना होता है, रिलेशन ढूंढना होता है, ठीक है। उसके अलावा वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड और हिडन फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ब्लड रिलेशंस, सेटिंग अरेंजमेंट, मिरर इमेज, फिगर मैचिंग, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ऑड वन नहीं, ऑड वन आउट, ठीक है, पैटर्न कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, वर्ड ऑर्डर, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट एंड क्लॉक एंड कैलेंडर। तो यहाँ पे इतने टॉपिक्स हैं जनरल इंटेलिजेंस में, लेकिन हमेशा ये सारे टॉपिक कवर नहीं होते। अभी तक के पेपर जो देखे मैंने, उसके हिसाब से मैं कहूंगी कि सारे टॉपिक कवर नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यहाँ से कवर होते हैं। जैसे एनालॉजी, कुछ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स होंगे। एनालॉजी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ठीक है, आपका एक ये फिगर कंप्लीशन और ये हिडन फिगर। उसके अलावा ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, मिरर इमेज सबका क्वेश्चन बनता ही है। फिगर सीरीज कंप्लीशन से बन जाता है। ऑड वन आउट सबका बनता है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन और डिक्शनरी वर्ड ऑर्डर से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सीरीज से आपके 2 या 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन। डायरेक्शन टेस्ट और क्लॉक और कैलेंडर से भी। तो इसके जो प्रिपरेशन हम करवाते हैं, डिपेंड उस हिसाब से करवाएंगे कैसे आपके कौन सा टॉपिक ज्यादा कवर करता है, ठीक है। तो करने सारे टॉपिक्स हैं, बट फोकस उन पे ज्यादा रहेगा जो आपको टफ लगते हैं और जिन पे आपको क्या होगा, जो ज्यादा मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे हाउ टू स्कोर हाई इन AISSEE 2026। कैसे 2026 के एग्जाम में हम लोग स्कोर हाई करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, वर्क विद स्टडी प्लान। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना है, एक स्टडी प्लान बनाना है। अपना प्लान आपको बनाना है, भले ही आप वीकली बनाओ, भले ही आप मंथली बनाओ, बट यू हैव टू मेक योर प्लान। प्लान मतलब अपना सिलेबस देखिए, किस हिसाब से आप उसे कंप्लीट करोगे, ये आपको पहले ही स्टार्ट कर देना है अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले, ठीक है। और पेरेंट्स को क्या करना है, इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा रहेगा। वो बच्चों की हेल्प करेंगे, क्योंकि बच्चे इस उम्र में इतने बड़े नहीं होते, कि इतने समझदार भी नहीं होते कि इतना लंबा प्लान वो बना पाए। तो पेरेंट्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा खुद जो है वो डील करना पड़ेगा। तो स्टडी प्लान आप सपोज वीकली बना रहे हो, आपने वीकली जो है वो 2 टॉपिक आपको कवर करने ही करना है। तो इस तरीके से आप एक सब्जेक्ट में आप इस हफ्ते आपने 2 टॉपिक मैथ्स के कर दिए पूरे, एक टॉपिक रीजनिंग का कर दिया, 2 टॉपिक इंग्लिश के कर दिया। तो इस तरीके से आपको वीकली प्लान बनाना है या मंथली प्लान बनाना है, बट मेक श्योर कि आपका प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते गए और पेपर आ गया और आपका सिलेबस पूरा ही ना हो। तो स्टडी प्लान तो बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट इज फॉलो रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यहाँ पे होने जरूरी है। रिसोर्सेज मतलब ऑफलाइन आपके पास कोई बुक अवेलेबल होगी जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 1 या 2
बुक जो भी आपके पास होंगी वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा यूट्यूब पे हो सकता है आप 1-2 चैनल फॉलो कर रहे हो तो वो भी आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा जो भी आपने कोर्स लिया हुआ है, कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को अच्छा क्या कर सकते हो यहाँ पे, और अच्छा कर सकते हो दीज रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 10-15 आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो, 10-15 बुक्स पढ़ी और एक भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, लिमिटेड बुक्स, भले ही आप 1 या 2 बुक्स रखो बट वो बहुत अच्छे से आपने पढ़नी चाहिए। 1 या 2 चैनल आप फॉलो कर रहे हो या जो भी आपने कोर्स लिया है उसमें आप अच्छे से उस पर फोकस होकर आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। उसके बाद रिवाइज रेगुलरली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। आपको रिवाइज बहुत रेगुलरली करना है। अब रिवाइज रेगुलरली मतलब आप सपोज आप वीकली प्लान बना रहे हो, आपने कुछ टॉपिक्स जो है वो हफ्ते के 4 दिन कुछ टॉपिक्स कवर करे, तो हफ्ते के 2 दिन, ठीक है, हफ्ते के 2 दिन या हफ्ते का 1 दिन आपको रिवीजन के लिए देना है, ठीक है। क्योंकि आप रिवीजन करते रहोगे तो क्या होगा, एक्यूरेसी आएगी आपके काम में, और उसके अलावा कॉन्फिडेंस आपका गेन हो जाएगा। जैसे आप मैथ्स कर रहे हो, बच्चों को क्या लगता है इस एज में कि फटाफट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, तो उन्हें लगता है कि हम तो कर लेंगे, तो एक बार उन्होंने पढ़ लिया वापस तो देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, बाद में अगली बार उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ वो कर देते हैं, कैलकुलेशन में हो या किसी में भी हो। तो कैलकुलेशन में एक्यूरेसी, आपके जो प्रॉब्लम सॉल्व में जो कॉन्फिडेंस जो देगा वो क्या देगा, रिवीजन देगा। तो रिवीजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मतलब ऐसा नहीं कि 10-15 दिन के लिए स्टडी छोड़ दिया, रेस्ट कर रहे हैं फिर प्लान शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे जो आपका एग्जाम है इस प्रिपरेशन के दौरान आपकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, फेस्टिवल्स आते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो हमारे जो बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। तो इतना ज्यादा गैप नहीं रहना चाहिए आपके एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। इससे क्या होता है, सिलेबस का जो टाइम हो जाता है वो बढ़ जाता है, फिर बाद में एक बर्डन सा आपके ऊपर आ जाता है उसको कवर करने के लिए। तो क्या करना है, अपनी स्टडी को बहुत ज्यादा, कभी इमरजेंसी में आपको कहीं जाना है कुछ करना है तो बहुत ज्यादा गैप ना रखते हुए उसको क्या करें, जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे कंटिन्यूअस आप क्या करें, अपनी तैयारी को पढ़ रहे हो, भले किसी दिन कम हो लेकिन कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए, ओके। उसके अलावा कुछ और चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे solve sample papers and past question papers to familiarize yourself with the exam format and practice time management। एग्जाम फॉर्मेट को समझने के लिए और अपने टाइम को, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। देखो इससे क्या समझ में आता है, एक तो समझ में आता है कि पेपर कैसा आता है, ठीक है, आपको पता चलेगा अरे मैंने ये टॉपिक पूरा कर लिया, अब इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये सैंपल पेपर से आप कर सकते हो, पुराने पेपर्स लेके आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इस टाइम में, इतना लिमिटेड टाइम में मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सैंपल पेपर्स करने होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन योर वीक एरियाज एंड सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप क्या होता है, जैसे बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट टफ लगता है, ठीक है, किसी को सर्कल टफ लगता है, किसी को प्रॉफिट लॉस टफ लगता है, तो ऐसा नहीं करना है कि उन टॉपिक्स को आप छोड़ दो आगे को बढ़ो, ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बोला आपकी स्टेज है ही नहीं कि आप कुछ स्किप करके आगे चलो, आपको क्या करना है, वीक जो आपके टॉपिक्स है उनको और ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। अब नॉर्मल जो टॉपिक्स आपको इजी लगते हैं भले उनको आधा घंटा दे रहे हो, बट जो वीक लग रहे हैं उनको आपने ज्यादा टाइम देना है, और जब भी जरूरत पड़े आपको हेल्प लेनी है, भले अपने एल्डर सिस्टर ब्रदर से हेल्प ले रहे हो, अपने पेरेंट्स से हेल्प ले रहे हो, अपने टीचर से हेल्प ले रहे हो, तो इसमें आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है कि मुझे हेल्प लेनी है। ये इस वीक एरिया को भी हमारे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, उन टॉपिक्स को भी क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी क्या करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, जो भी टॉपिक्स आपको वीक लगते हैं उन पे काम करना है और उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद अलोकेट सफिशिएंट टाइम फॉर रिवीजन। तो इसके लिए मैंने पहले ही बात करी कि रिवीजन के लिए अपना एक सफिशिएंट टाइम आपके पास होना चाहिए। पूरी तैयारी में जो है वो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्रिएटिंग समरी नोट्स फॉर क्विक रेफरेंस। अभी नॉर्मली अगर एक एग्जांपल लो, मैथ्स की बात करूं तो नॉर्मली हम लोग जो मैथ्स में काम करते हैं तो फटाफट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो अगली बार उस मैथ्स की कॉपी को देखो ना, वो मैथ्स की कॉपी ऑलवेज लुक्स लाइक अ रफ कॉपी, ऐसी होता है, सबके साथ ऐसा होता होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला के लिए एक कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, या कुछ जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उसके लिए एक समरी अपने हिसाब से, जैसे आपको समझ में आता है वैसे आपको लिखा होना चाहिए, ताकि अगली बार आप क्वेश्चंस करो तो आप ढूंढने लग जाओ कि मैंने वो कहाँ किया है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस कॉपी को लेना है, उसमें फॉर्मूले देखने हैं, आपने किस तरीके से टफ क्वेश्चन को समझा है उसको देखना चाहिए।
ठीक है। इससे क्या होगा, एक क्विक रेफरेंस आपको मिलेगा, अपनी ही कॉपी से अपने ही हिसाब से आपको समझ में और ज्यादा आएगा, इसलिए ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद रिव्यू द सिलेबस, मेक अ स्टडी शेड्यूल एंड टेक ब्रेक्स। ठीक है, यहाँ पर अपने सिलेबस को बार बार रिव्यू करते रहिए, मतलब कितना पूरा हो चुका है, कितना बचा है, मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए नहीं कर लिए हैं। ठीक है, स्टडी प्लान आपका होना चाहिए, शेड्यूल आपका बना होना चाहिए, और अपनी पढ़ाई के दौरान बीच बीच में ब्रेक्स आप हमेशा लेते रहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बहुत कंटिन्यूसली पढ़ाई कर नहीं सकते, तो इसलिए क्या होगा, इनको थोड़ा थोड़ा करके अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड आप उनको तैयारी करवाइए। Next is ensure physical and mental fitness by eating healthy and getting enough sleep. और यहाँ पर अगर आपका बच्चा फिजिकली और मेंटली हेल्दी है तभी वो प्रिपरेशन कर पाएगा, तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि अपने बच्चे को हेल्दी खाना खिलाएं, उसकी नीड जो है वो पूरी हो रही हो, और पूरे प्रिपरेशन के दौरान वो क्या करे, जबरदस्ती फोर्सफुली पढ़ाई ना कर रहा हो। तो यहाँ पर आपको इंश्योर रहना है कि आपका बच्चा क्या हो, हेल्दी रहे। इसके बाद इस प्रिपरेशन को कराने के लिए हमने भी अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। 15 अप्रैल से हमारा कोर्स जो है वो शुरू हो जाएगा, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमसे जुड़ने के लिए, अपनी इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, अचीवर्स ऐप डाउनलोड करनी है। यहाँ पर हम आपको चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको वीकली जो है वो क्लासेस भी प्रोवाइड होंगे, रिकॉर्डिंग्स भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, पीडीएफ फॉर्म भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ 24/7 हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। तो हमसे जुड़िए और इस एग्जाम को और आसान बनाइए। थैंक यू।